ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इनइक्वलिटी है। मतलब इंपॉर्टेंट का बोलने का मतलब कि ऐसी जगह पर यूज़ होगी जब जहाँ पर आप उलझ रहे होंगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा और आपने इनइक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट अपना लगा दिया, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो ईजी है, थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर ये भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, मेनली यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो ग्राफ का यूज़ है। ठीक है, और साथ में एक और चीज़ का कि अगर साइन एक्स की कोई भी वैल्यू लेना है, जैसे हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है साइन एक्स की, तो 0 से 2 पाई के बीच में लेंगे। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू लेना है तो हम -π/2 से +π/2, मतलब नेगेटिव साइन में नेगेटिव के लिए नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव ले लेंगे। कॉस में अगर देखना है तो कॉस में पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव वैल्यू के लिए। मतलब अगर कोई नेगेटिव वैल्यू के cos x इक्वल टू -1/2, तो हमें करना है पाई माइनस π/3, 2π/3 वैल्यू लेनी है। पाई प्लस π/3 पर भी नेगेटिव आएगी, पर 4π/3 नहीं लेना है। ठीक है, तो 0 से पाई में देखना है कॉस के लिए, और टेन के लिए भी -π/2 से +π/2 में ही देखना है। ठीक है, इनइक्वलिटी सॉल्व करने में जो वैल्यूज लोगे वो कहाँ देखोगे, टेन और साइन के लिए -π/2 टू +π/2 के बीच में, और कॉस के लिए 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तब हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पर आया साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू हमसे पूछी है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 कब होगी। तो दो चीज़ें होगी, एक तो ग्राफ यूज़ करेंगे और एक पीरियोडिसिटी। मतलब ग्राफ में 0 से 2 पाई में जैसी वैल्यूज हो रही है वैसी की वैसी आगे भी होगी। तो बस हमें 0 से 2 पाई में देख लेना है और फिर 2n पाई ऐड कर देना है। ठीक है, तो क्योंकि बार बार वही चीज़ होगी बार बार। तो ग्राफ प्लॉट करें जैसे हम यहाँ पर, जीरो, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई। ये 1 वाली लाइन प्लॉट कर देता हूँ, ये सपोज 1 वाली लाइन है। अब 0 पर तो आएगा 0, π/2 पर आएगा 1, पाई पर वापस आ जाएगा 0, 3π/2 पर -1 और 2 पाई पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब आप ये देखो कि 1/2 कहाँ हो। यहाँ तो ये 1 वाली लाइन हो गई, 1/2 वाली लाइन कहाँ होगी, यहाँ पर कहीं पर होगी 1/2 वाली लाइन। हमेशा से देख लेते हैं कि ये हो गई y इक्वल टू 1/2 वाली लाइन, y इक्वल टू 1/2। और हमें साइन y मतलब साइन। ठीक है, तो y इक्वल टू ये साइन x का ग्राफ बनाया और y इक्वल टू 1/2 की लाइन है, और हमें जो y है वो 1/2 से बड़ा चाहिए। तो 1/2 के ऊपर वाला जो ग्राफ है उसको शेड कर दो, तो 1/2 के ऊपर जो ग्राफ है वो ये रहा, ये वाला ग्राफ 1/2 के ऊपर वाला है, ये वाला इतना पोर्शन। तो कहाँ से कहाँ तक वो ग्रेटर देन 1/2 रहा। तो पहले तो ये इस जगह पर, मतलब π/6 पर, और दूसरा पाई से पहले जब वो 1/2 होगा, तो पाई से पहले कब होगा, पाई माइनस π/6 पर, 5π/6 पर। तो हम बोल रहे हैं कि वो ग्रेटर देन 1/2 या इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 कब होगा, π/6 से लेकर 5π/6 तक वो ग्रेटर देन 1/2 रहेगा। इन पर दोनों पर क्लोज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू π/6 टू क्लोज ब्रैकेट π/6 टू 5π/6। ये हमारा एक इंटरवल में आंसर आ गया, मतलब 0 से 2 पाई में ये वाला सॉल्यूशन आ गया है। तो अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों तरफ 2n पाई ऐड कर देंगे, 2n पाई प्लस π/6 टू 2n पाई प्लस 5π/6। क्यों, क्योंकि इसके आगे भी अब वापस एज इट इज रिपीट हो जाएगा, तो 2 पाई प्लस π/6 पर आएगा और फिर 3 पाई माइनस π/6 पर आएगा। ठीक है, तो वही चीजें एज इट इज हो जाएगी। तो 2n पाई प्लस π/6 और 2n पाई प्लस 5π/6, ऐसे डायरेक्ट देख लेना आपको, मतलब ग्राफ बनाना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सपोज लेस देन देखना है आपको, हमें ये देखना है कि साइन एक्स इज लेस देन -√3/2। तो आप देखो कि -√3/2 कहाँ होगा, तो -√3/2 की एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं, ये यहाँ पर सपोज। ठीक है, तो ये -√3/2 की लाइन हो गई हमारे पास, ये होगी वैल्यू y की यहाँ पर -√3/2। ठीक है, और इसको हम शेड कर देते हैं, इससे कम चाहिए हमें, तो कम तो ये रहा, ये वाला शेडेड पोर्शन आ गया।
इस पर दोनों पर ओपन, क्योंकि ये दोनों इंक्लूड नहीं होगा। तो पाई के बाद √3/2 -√3/2 कहाँ होगा, तो हम बोल रहे हैं पाई प्लस पाई/3 पर, मतलब 4 पाई/3 पर। और 2 पाई से पहले, पाई माइनस पाई/3, सॉरी 2 पाई माइनस पाई/3, तो 2 पाई माइनस पाई/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 पाई/3। तो हमारा आंसर हो गया कि 4 पाई/3 से लेकर 5 पाई/3 तक उसकी वैल्यू क्या रहेगी, -√3/2 से कम रहेगी, और उसके अलावा क्या रहेगी, उससे ज्यादा रहेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर x बिलोंग्स टू 4 पाई/3 टू 5 पाई/3, ठीक है। और x को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, 2n पाई प्लस 4 पाई/3 टू 2n पाई प्लस 5 पाई/3, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें इस तरह से देखनी है, ओके। ऐसे ही कॉस में भी कुछ हो तो कॉस का ग्राफ बनाकर आप देख लें, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे आपको क्लियर हो जाए। पहले तो हमको गिवन है sin x ग्रेटर देन इक्वल टू cos 2x, तो पहले तो इसको सॉल्व करो और देखो कि एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक देखना है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको इधर लिए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हमने बोला कि इसको मैं एक बार टी ले लेता हूँ, तो ऐसा समझो ये 2t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेवी का प्लॉट करूँ -1 और 1/2, प्लस माइनस और प्लस प्लस चाहिए, मतलब जो t की वैल्यू है, t बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1/2 से इन्फाइनाइट। तो हम बोल रहे हैं -∞ टू -1 t तो नहीं हो सकता, साइन एक्स की वैल्यू -1 से कम तो नहीं हो सकती, -1 जरूर हो सकती। तो एक तो आंसर हो जाएगा, इसको अगर देखें तो सिर्फ t की वैल्यू एक ही पॉसिबल होगी -1, मतलब साइन एक्स की वैल्यू -1 पॉसिबल होगी। और दूसरी वाली होगी 1/2 से ग्रेटर, 1/2 से ग्रेटर तो हो सकती है, 1/2 टू 1 तक जाएगी, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन हमें करना है कि साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 तो अभी हमने सॉल्व किया, ओके। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई/6 टू 2n पाई प्लस 5 पाई/6, जो भी हमने निकाल लिया। ये ग्रेटर देन के लिए ये वाला सॉल्यूशन हो गया, पाई/6 से 5 पाई/6 के बीच वाला। तो हमारा आंसर ये, सॉरी इसको करेक्ट कर लो, ये हो जाएगा 5 पाई/6, ठीक है। 2n पाई प्लस पाई/6 टू 2n पाई प्लस 5 पाई/6, और एक और आंसर आएगा 4n माइनस 1 पाई/2, ठीक है, -1 के लिए, जब t की वैल्यू -1 हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ग्रेटर देन 0 कब होगा भाई, तो हमने बोला 0 पर और ये पाई पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो 0 टू पाई हमारा आंसर आ गया, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। अब दोनों तरफ 2n पाई ऐड कर दो, तो 2n पाई प्लस 0 टू 2n पाई प्लस पाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लो इसको ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा सॉल्विंग सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, मतलब 2 वेरिएबल होंगे हमारे पास यहाँ पर, दोनों का आंसर निकालना है सॉल्व कर कर। तो इस तरह के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जनरल सॉल्यूशन ही सॉल्व करना है। बस दो आंसर आ जाएंगे, एक्स का आंसर भी निकालना है, वाई का आंसर, मतलब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करनी है। तो इसको हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन वाई, और साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू साइन वाई एज इट इज, इसको लिख दिया 2 साइन ऑफ x माइनस y/2 इंटू कॉस ऑफ x प्लस y/2 इक्वल टू साइन y। और x प्लस y/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, पाई/3। कॉस पाई/3 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया x माइनस y/2 इक्वल टू साइन y, ऐसा आ गया। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा x माइनस y/2 इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n y। अब यहाँ पर दो केसेस बनाएंगे हम, when n even और when n odd, ठीक है।
अगर n इवन है तो n की वैल्यू हो गई 2m, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू 2m प्लस वाई, तो 2y, और ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 4m पाई, ठीक है। और एक x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास 2 पाई बाई 3 है, दोनों को सॉल्व करेंगे। और इधर से आएगा हमारे पास अगर n ऑड है तो x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू ऑड मल्टीपल, इसको n को बोल देंगे 2m प्लस 1 इंटू पाई माइनस वाई हो जाएगा। तो ये 2 का मल्टीप्लाई उधर हुआ, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई, जो कि पॉसिबल नहीं है। x प्लस वाई की वैल्यू तो 2 पाई बाई 3 दी रखी है, तो 2m प्लस 1 पाई नहीं हो सकती, तो रिजेक्ट हो गया। तो बस यही दोनों ही बचे, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4y इक्वल टू 2 पाई बाई 3 माइनस 4m पाई, ठीक है। तो y इक्वल टू आ जाएगा पाई/6 माइनस m पाई, m बिलोंग टू इंटीजर। और ये y की वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई/3 में से पाई/6 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा पाई/2 प्लस m पाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। इधर n में आंसर है, m में आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दो आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल होगा, उसको सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके तो अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या गिवन है, 2 साइन ऑफ 3x प्लस पाई/4 इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 8 साइन 2x कॉस स्क्वायर 2x। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने देखा है कि क्या करना होता है, हमें स्क्वायरिंग करनी होती है बोथ साइड और फिर सॉल्व करना होता है। तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, पर क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। मैंने बताया ये तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर इक्वल टू दिस आया, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये नेगेटिव हो सकता है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव करना जरूरी है। मैं आपको वैल्यूज चेक करके भी बताऊंगा एक बार। तो हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो हमारे पास हो गया 4 साइन स्क्वायर 3x प्लस पाई/4 इक्वल टू 1 प्लस 8 साइन 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x। तो ये 2 एज इट इज, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x। तो कॉस 2x मतलब यहाँ पर हो गया 6x प्लस पाई/2 इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन 2x इंटू कॉस 2, साइन 2x कॉस 2x कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन 4x इंटू कॉस 2x। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस पाई/2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। तो पाई/2 प्लस 6x, कॉस पाई/2 प्लस 6x कितना हो जाएगा, साइन 6x पॉजिटिव। 1 प्लस यहाँ पर 2 साइन x, साइन ए कॉस भी लगा देते तो कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन 6x है, 2 साइन 6x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, साइन 2x की वैल्यू 1/2। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n पाई/6। ओके तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, n पाई/2 प्लस माइनस 1 टू दी पावर n पाई/12, ठीक है। ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें अब बच्चे यही गलती करते हैं कि इसी को आंसर मान लेते हैं, ठीक है। बट ये आंसर नहीं है, आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा इसको, और बहुत केयरफुली क्रॉस चेक करना पड़ेगा। आपके दिमाग में ये चीज़ सेट रहनी चाहिए कि ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। जैसे सपोज करें साइन 2x की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो साइन 2x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव 1/2 पुट करूँगा, कॉस पर तो वैसे स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। बट क्या ये पॉजिटिव होगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा, तो इसको क्रॉस चेक करना है, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा, मैं यहाँ साइड में लिख के रख लेता हूँ। ये एंगल हमारे पास है जिसको हमको चेक करना है, वो है साइन 3x प्लस पाई/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब 3x प्लस पाई/4 जो भी है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू 0 टू पाई या फिर 2 पाई टू 3 पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि 0 से पाई
या 2 पाई से 3 पाई या 4 पाई से 6 पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा अगर ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ से सिर्फ वही वैल्यू सिलेक्ट करनी है जिसके लिए ये सारी वैल्यूज क्या हो, पॉजिटिव हो। तो हमें 3x प्लस पाई बाय 4 निकालना है, तो इसको 3x प्लस पाई बाय 4 निकालते हैं पहले तो यहाँ से। तो 3x प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3x प्लस पाई बाय 4, तो 3 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3n पाई बाई 2 प्लस -1 टू द पावर n पाई बाय 4 प्लस, सबसे पहले n की वैल्यू 0 पुट करते, तो n की वैल्यू 0 पर कितना आएगा हमारे पास आंसर, पाई बाय 2 है ना, यहाँ पर n की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 हो गया, ये पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2। फिर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 से 2 सॉरी 1 पुट करते हैं, तो यहाँ जाएगा 3 पाई बाय 2 और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाय 2। 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 पाई प्लस पाई बाय 2। फिर 3 पुट कर लेते, 3 पुट करेंगे तो 9 पाई बाय 2। 4 पुट करेंगे तो 6 पाई प्लस पाई बाय 2। 5 पुट करेंगे तो 15 पाई बाय 2। और 6 पुट करेंगे तो 9 पाई प्लस पाई बाय 2। ठीक है, जब यहाँ पर कितना पुट कर दिया हमने, 6 पुट कर दिया तो 9 पाई, ठीक है, और 7 पुट कर दिया तो वापस से कैंसिल, 21 पाई बाय 2। ठीक है, यहीं तक ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या क्या पुट कर दी भाई साहब हमने, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है क्या, यस, पाई बाय 2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में आ रहा है क्या, यस। 3 पाई बाय 2 नो, 3 पाई प्लस पाई बाय 2 नो, 9 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 मतलब 4 पाई प्लस पाई बाय 2, यस। 6 पाई प्लस पाई बाय 2, यस, 6 पाई प्लस पाई बाय 2, यस। फिर 15 पाई बाय 2, 15 पाई बाय 2 मतलब 7 पाई प्लस पाई बाय 2, नो। 9 पाई प्लस पाई बाय 2, नो। 21 पाई बाय 2, 21 10 पाई प्लस पाई बाय 2, यस। ठीक है, तो ऐसा आ रहा है, मतलब पहले एक आया, फिर लगातार दो, फिर ये कट, इसके बाद भी एक और आएगा, है ना, जैसे हमने 7 पुट किया, 8 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 4 12, 12 पाई, 12 पाई प्लस पाई बाय 2 ऐसा आ जाएगा। तो 12 पाई प्लस पाई बाय 2 भी यस। ठीक है, तो ऐसा आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो दो तरह के सेट तैयार हो गए यहाँ पर। अब इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि दो तरह के सेट कैसे तैयार हुए। एक तो तैयार हो रहा है जब n की वैल्यू में 4 का मल्टीपल पुट कर रहा हूँ, आप ध्यान दोगे तो दिख रहा होगा आपको कि जब मैं यहाँ पर 4 का मल्टीपल पुट करूंगा, जैसे 0 0 वाला, ठीक है, वापस राइट लगाते 0, फिर 4, फिर 8, ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो एक तो ये वाला सेट हो गया जब n की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 4, 4m। ठीक है, तो m की वैल्यू 0 पर 0 आएगा, 1 पुट करूंगा m की वैल्यू तो 4 आ जाएगा, m की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू 4m हो गई, उसके लिए हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है। और एक आ रहा है 3, 3 आ रहा है। ठीक है, फिर इसको डबल राइट कर देता हूँ, 3, 3 के बाद में आ रहा है 7। ठीक है, तो 3 7 ये इस तरह से चल रहा है। मतलब एक और जो चल रहा है वो आ रहा है 4m प्लस 3 टाइप का, मतलब n की वैल्यू अगर 4m प्लस 3 हो तो ये वाला भी आ जाएगा। m की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 3, m की वैल्यू 2 पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा तो 7, ऐसे 2 पुट कर। तो हमें यहाँ पर जो हमारा जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला तैयार हुआ है, इसमें एक बार तो n की वैल्यू कितनी पुट कर देनी, 4m, और एक बार कितनी पुट कर देनी, 4m प्लस 3, तो पुट कर देते तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2m पाई, है ना, 2 से 2 कैंसिल, और 4m मतलब ये पावर इवन हो गई, प्लस पाई बाय 12। और एक और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4m, तो ये हो जाएगा 2m पाई प्लस 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 12, क्योंकि ऑड पावर आ रही है। तो 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 12 तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 माइनस 1 प्लस 17 पाई बाय 12। तो ये भी करेक्ट हुआ आंसर, ये भी करेक्ट, तो दो आंसर करेक्ट हो गए हमारे पास। ओके, तो यही आंसर आना चाहिए। तो बस इस क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान रखने वाली थी कि एक्चुअल में होगा कैसे। ठीक है, मतलब कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है आपको और कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करनी है। तो आपका एक आंसर है 2m प्लस 2n पाई प्लस पाई बाय 12, और एक आया 2n पाई प्लस 7 पाई बाय 12। एन बोले एम बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये बात पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर भी जो हमने आंसर एम में निकाला, वहाँ पर हमने बोला एम बिलोंग टू इंटीजर। यहाँ पर भी जो हमने एन में आंसर निकाला, इसका यहाँ पर भी हम बोल रहे हैं एन बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, मतलब एन के लिए 0 1 2 3 सब पुट करो, उसके लिए आंसर आ जाएगा। ओके,
तो ऐसे देखेंगे। नेक्स्ट जो उसके बाद हमने टाइप देखा था बाउंडनेस वाला टाइप था, तो बाउंडनेस वाले टाइप में भी आप समझ गए होंगे कि टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। अब सीधी सी बात है भैया, एक ही इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। वन इक्वेशन टू वेरिएबल हो तो कुछ ना कुछ ट्रिक लग रही होती, मतलब कुछ बाउंडनेस लग रही होती। ऐसे तो टू वेरिएबल वन इक्वेशन सॉल्व नहीं की जा सकती। ठीक है, फिर तो उसके मैनी आंसर्स पॉसिबल होंगे, और हमें आंसर निकालने का बोला है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक लग रहा होगा। तो हम ये जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ये बात हमको पता है। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा एम जी एम से। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली तो मैंने यहाँ पर कर दिया 2 माइनस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कर दिया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कर दिया इसको। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूरी वैल्यू है ये हमेशा या तो मैक्सिमम 2 होगी या 2 से भी क्या होगी, कम। मैक्स टू मैक्स 2 हो सकती है, क्योंकि 2 माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। तो ये होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं, मतलब जो भी 2 में से वैल्यू होगी वो माइनस ही होगी, क्योंकि बाहर माइनस साइन लगा हुआ है। तो हमेशा ये वैल्यू 2 या 2 से कम आएगी, और ये 2 या 2 से ज्यादा आएगी। तो दोनों किस टाइम पर इक्वल हो सकते हैं, उसी टाइम पर जब ये 2 दे दे और ये भी 2 दे दे, उसी टाइम पर दोनों इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो हमने बोला कि ये भी 2 होना चाहिए। तो ये 2 कब होगा, ये आर एच एस 2 कब होगा, तो एक्स की वैल्यू -1 पर आर एच एस 2 होगा। एक्स की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इस पर ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 पर ये तो 2 हो गया। और इनका जो सम है वो 2 कब होगा, जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। सीधी सी बात है, दोनों 1 होंगे तभी 2 आंसर आ सकता है ना। रेसिप्रोकल फंक्शन एएमजीएम भी लगाएंगे तो दोनों इक्वलिटी पर क्या देंगे, हमें आंसर सेम देंगे। तो दोनों इक्वल करेंगे तो हमारे पास इसका भी 1 आंसर आएगा, इसका भी 1 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास सीधा सा कंसेप्ट आ गया कि टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने बोला -1 होनी चाहिए, तो -1 प्लस वाई इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो -1 प्लस वाई इक्वल टू एन पाई प्लस -1 प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस 1 कब होगा, π/4 का। तो y इक्वल टू हमारे पास हो गया n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये +1 है। ओके, इसको करेक्ट कर लो, है ना, क्योंकि अगर x की वैल्यू -1 आ रही है तो जब वो उधर जाएगा तो +1 ही होगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा हमारे पास। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये मैक्सिमम मिनिमम रिलेटेड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, जिसमें ग्राफ बनाकर देखना पड़ेगा। तो ये वाला तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एग्जांपल में, ये वाला और देख लेते हैं। तो ग्राफ बना लेता हूँ मैं पहले। 0 to 10 पाई बोला है, तो हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है, 0 to 2 पाई। ठीक है, तो ये 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई। एक वर्टिकल लाइन ये प्लॉट कर देता हूँ, फिर दूसरी वर्टिकल लाइन, थर्ड वर्टिकल लाइन, और ये फोर्थ वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो 0 to π/2 में 10 का ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, कॉट का ग्राफ बनाएंगे तो कॉट का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे, इधर ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये वो वाली लाइन है, कौन सी वाली, π/-1 वाली। ठीक है, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और एक +1 वाली लाइन है जहाँ पर वापस से दोनों इंटरसेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा मान लो कि ये +1 वाली लाइन। अब हम बोल रहे हैं कि 1/2 कहाँ होगा, तो भैया पहले तो मैक्सिमम शेडेड करके बताता हूँ आपको। मैक्सिमम शेड करना है,
तो मैक्सिमम शेड करने के लिए हमने बोला कि जो दो हर जगह पर दो ग्राफ दिख रहे हैं उसमें से जो ऊपर है वो मैक्सिमम है। तो अभी ऊपर ये है, फिर ये वाला ऊपर हो गया, फिर यहां पर आए तो ये ऊपर दिख रहा है ना, दो ग्राफ है उसमें से ये वाला ग्राफ ऊपर है, फिर ये ऊपर है, फिर जैसे इस तरफ आए ये वाला ऊपर हो गया, फिर ये ऊपर हो गया, फिर इधर आए तो ये ऊपर हो गया और फिर ये ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम को हमने शेड कर दिया। अब 1/2 चाहिए, तो 1/2 तो कहाँ होगा भैया, 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में एग्जैक्टली क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1/2 वाली लाइन आ जाएगी, ये 1/2। तो हमसे बोला है 1/2 मैक्सिमम को कितनी जगह पर कट कर रहा है। ठीक है, 1/2 मैक्सिमम को कितनी जगह पर कट कर रहा है, तो हमने बोला 1/2 मैक्सिमम को तो एक भी जगह पर कट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मैक्सिमम ऑफ 10x cot x के नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 to 2 पाई में कितने हो गए, 0। तो 0 to 10 पाई में भी कितने हो गए, 0। क्या पूछा है हमसे यहाँ पे, मिनिमम पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, मिनिमम। तो जो शेडेड पार्ट है वो मैक्सिमम, और जो शेडेड नहीं है वो कैसा है, मिनिमम है। तो मिनिमम कहाँ कहाँ का है, 1 2 3 और 4। मतलब मिनिमम को कितनी बार कट कर रहा है, ये 4 बार कट कर रहा है, 0 to 2 पाई में, 0 से लेके 2 पाई में मिनिमम को कितनी बार कर रहा है, 4 टाइम कट कर रहा है। तो 0 to 10 पाई में कितनी बार होगा, 20 टाइम्स। तो 20 मिनिमम के सॉल्यूशन कितने हो गए, 20 हो गए, और मैक्सिमम के सॉल्यूशन कितने हो गए, 0 हो गए। इस तरीके के क्वेश्चन आप ग्राफ बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ इनइक्वलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमें यहाँ पर बोला है कि log 2 cos x/2 लेस देन -1। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहली चीज़ तो बिग बॉस ही लगेगी भाई। ठीक है, बिग बॉस क्या लगेगा कि जो cos x/2 है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या चल रही है यहाँ पर, लॉग को सॉल्व किया, बेस चेक किया, बेस कितना है, ग्रेटर देन 1 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगी, बेस ग्रेटर देन 1 है, इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो हमारे पास आ जाएगा cos x/2 लेस देन 1/2। दोनों का इंटरसेक्शन करें तो हमें ये बात समझ में कि cos x/2 जो है वो 1/2 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। ये हमें ग्राफ में देखना है, तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लो। जीरो, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। ठीक है, और एक और लाइन प्लॉट कर देता हूँ, 1 वाली और -1 वाली। ओके, ग्राफ बना लेते हैं। तो 0 पर तो इसकी वैल्यू होगी 1, π/2 पर 0, पाई पर -1, 3π/2 पर फिर से 0, और 2π पर कितनी जाएगी 1। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो कैसी चाहिए, 1/2 भी चाहिए, तो 1/2 वाली लाइन प्लॉट करो। एक तो 1/2 वाली लाइन प्लॉट कर दी कि सब भैया ये तो है 1 और ये है 1/2। तो हमें 1/2 से तो कम चाहिए, 0 से ऊपर चाहिए, तो ये 0 वाली लाइन है, पूरी लाइन ये क्या है, 0, y=0, y=1/2, y=1। तो 0 से तो ऊपर चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन, और 1/2 से नीचे चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, तो 1/2 वाली लाइन के ऊपर नहीं, तो ये दो पार्ट आ रहे हैं। तो पहले तो वो कहाँ पर होगा 1/2, तो हमने बोला 1/2 होगा भैया π/3 पर। ठीक है, फिर वापस कब होगा, 2π - π/3 पर। 2π में से अगर π/3 माइनस करूंगा तब भी वो क्या होगा, 1/2 होगा, तो 2π - π/3। 2π - π/3 पर कितना होगा, 1/2। तो अब दो इंटरवल दिख रहे हैं हमको, π/3 से π/2। ठीक है, हर बार आएगा ऐसे ही। तो एक इंटरवल आया π/3 टू π/2। ठीक है, ओपन यूनियन। दूसरा इंटरवल आया 3π/2, मतलब 2π - π/2 है ना, 3π/2 मतलब 2π - π/2 से लेकर 2π - π/3। ठीक है, एक इंटरवल ये आ गया।
अब इसको जनरलाइज करना है आपको, तो 2n पाई ऐड कर दो दोनों तरफ, तो 2n पाई ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2n पाई प्लस पाई/3 और 2n पाई प्लस पाई/2। ऐसा हर बार ही होगा, अगर इस इंटरवल में हो रहा है तो 2 पाई ऐड करने पर भी होगा, 4 पाई ऐड करने पर भी होगा। इसमें भी कर दिया 2n पाई, तो 2n पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई/2 कॉमा 2n पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई/3। तो ये जो वैल्यू आई वो किसकी आई, हमने किसकी वैल्यू निकाली है, x/2 की वैल्यू निकाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल x/2 है, हमने x/2 के लिए निकाला है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 4n पाई प्लस 2 पाई/3 टू 4n पाई प्लस पाई यूनियन 4n पाई प्लस 4 पाई माइनस पाई टू 4n पाई प्लस 4 पाई माइनस 2 पाई/3। तो हमारे पास आंसर आ गया 4n पाई प्लस 2 पाई/3 टू 4n पाई प्लस पाई यूनियन 4n पाई प्लस 4 पाई माइनस पाई टू 4n पाई प्लस 4 पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, अगर आप इस तरफ ले लेते वैल्यू तो थोड़ा सा अलग आंसर आ जाता, मतलब ऐसा करो कि इसमें से हम 2 पाई अगर माइनस कर दे तो 2 पाई के इंटरवल से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पाई ऐड कर दे या माइनस कर दे, तो यहाँ दोनों जगह से अगर हम ये 2 पाई हटा भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बन जाएगा 2n पाई माइनस पाई/2 2n पाई माइनस पाई/3, तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4n पाई माइनस पाई टू 4n पाई माइनस 2 पाई/3, एक तो आ गया, अगर हम यहाँ से 2 पाई हटा देते हैं, और एक आ रहा है 4n पाई प्लस 2 पाई/3 टू 4n पाई प्लस पाई, वो तो आ ही गया फर्स्ट वाला। ठीक है, 4n पाई प्लस 2 पाई/3 टू 4n पाई प्लस पाई, और यहाँ से अगर 2 पाई हटा देंगे तो 4n पाई माइनस पाई और 4n पाई माइनस 2 पाई/3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इधर से देख लिया, ठीक है, ये वाला ग्राफ देख लिया, कोई दिक्कत नहीं उससे भी, ये वाला ऐसे देख लिया, इस तरफ से यूं बना दिया इसको ऐसे, और इस तरफ देख लिया कि भैया ये 1/2 वाली लाइन है, तो हमने इससे देख लिया कि 0 प्लस पाई/3 से 0 प्लस पाई/2 और 0 माइनस पाई/2 से 0 माइनस पाई/3। ठीक है, ऐसे देख लिया, तो ये वाला पोर्शन ले लिया और उसमें 2n पाई ऐड कर दिया, मतलब हमने ये वाला ले लिया माइनस पाई/2 टू माइनस पाई/3, ये ले लिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2n पाई ऐड कर दिया, तो 2n पाई माइनस पाई/2 और 2n पाई माइनस पाई/3। अब टू ये तो x/2 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4n पाई माइनस पाई टू 4n पाई माइनस 2 पाई/3। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट आंसर है, कहने का मतलब हमने जो पहले निकाला वो भी और जो ऐसे निकाल लिया वो भी। ठीक है, तो आप तो अपने अकॉर्डिंग निकालना, और आपको पता अगर इंटरवल हमने आंसर निकाल लिया उसमें से हम 2 पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर 2 पाई के बाद तो वो रिपीट ही हो रहा है, तो हमने जो आंसर निकाला उसमें से 2 पाई माइनस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर वही आएगा। ओके, सो होप ये क्लियर हुआ आपको। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ओके, और इसमें हमने सारे टाइप्स देख लिए, सारे टाइप्स पर जितने भी पॉसिबल एग्जांपल्स हो सकते थे वो देख लिए थे। ओके, अब आपको ये सब कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।